बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पोटा बनाने का सही तरीका बताऊंगी। बाज़ लोग इसको इसीलिए नहीं पसंद करते क्योंकि इसमें ख़ास किस्म की स्मेल होती है और वो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और जो ख़ास स्मेल है वो भी हम किस तरीके से दूर करेंगे, तमाम आपको टिप्स बताऊँगी। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो इसको बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने क्वार्टर कप यानी कि पौना कप कुकिंग ऑयल का लिया है, हमने सरसों का लिया है। आप जौन सा इस्तेमाल करते हैं वो करें। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने एक लार्ज साइज़ का प्याज, अगर नहीं तो दो मीडियम साइज़ के जो प्याज है ना, आपने वो ऐड कर देने हैं। 1 किलो चिकन पोटा का वज़न है, 1 किलो की रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ। प्याज को कोई कलर ब्राउन या हमने गोल्डन नहीं करना, बस इसको हमने हल्का सा गुलाबी करना है। बस हल्का सा जब ये सोते हो जाए, हल्का सा गुलाबी इसमें कलर आ जाए, इसमें हमने 1 किलो चिकन की पोटा, इसको हमने एक पोट को 4-4 5-5 हिस्सों में काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप साबुत भी इसको ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो ख़ास स्मेल है वो इस तरह आपने दूर करनी है कि आपने सबसे पहले पोटा को अच्छी तरह धो के और खुले पानी में इसको डाल के आपने आधा कप सिरका लेना है और सिरके में इसको 10 से 15 मिनट डिप करना है और फिर इसको अच्छे से 4 से 5 पानियों में अच्छे से आपने धो लेना है। ठीक है, इस तरह इसकी ख़ास जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चिकन के पोटा को हमने घी में और प्याज में अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर जब चेंज हो गया है तो हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का इस स्टेज पे ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट लहसुन और अदरक की भी मीडियम आंच के ऊपर हमने अच्छे से भुनाई करनी है। और जब लहसुन और अदरक अच्छे से हमने भुनाई कर ली तो इसके अंदर मीडियम साइज़ के मैंने 3 से 4 टमाटर ऐड कर दिए हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का। मिर्चें और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक का, नमक भी आप अपनी पसंद का ऐड कीजिएगा। और थोड़ी सी इसके अंदर कलवंजी ऐड कर दी है, ऑप्शनल है। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर का ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना और कुटा हुआ लिया है। आप चाहें तो सफ़ेद ज़ीरा साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को डाल के अच्छे से इसको हमने मिक्स कर देना है और आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कलर वाइज भी इसका बिल्कुल ऑथेंटिक कलर है, कलर भी चेंज नहीं हुआ, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। और इसके एक एक मसाले का इसमें अच्छे से फ्लेवर आएगा। आपने बस इसको जो मैंने धोने का तरीका बताया है उस तरह आपने इसको ज़रूर धोना है, फिर किसी किस्म की कोई स्मेल बदबू वगैरह नहीं आएगी। और 1 से 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद 4 से 5 टेबल स्पून फेंटा हुआ मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है। अगर दही नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो आपने ज़रूर इसको डालना है। इसके साथ बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा और इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ढककर हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो चिकन की पोटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि टमाटर और प्याज भी हैं और मसाले भी हैं, वो खुद से पानी अच्छा सा छोड़ देते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें मैंने इसका ढक्कन खोला और पानी काफ़ी हद तक अभी है। अब हम इसको साथ साथ तेज़ आंच कर लेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे टमाटर के अच्छे से, ताकि ग्रेवी बन जाए और साथ ही इसकी बुनाई भी हो जाएगी। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये जस्ट फ्लेवर के लिए हैं, मैंने इनका मुंह नहीं खोला सब्ज़ मिर्चों का, ये ऐसे ही इनका बस फ्लेवर इसमें अच्छा सा आ जाएगा। थोड़ा सा धनिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अपनी पसंद के मुताबिक आपने ग्रेवी रखनी है। अगर आप थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपने इसको ना रख लेना है, लेकिन अगर खुश्क करना चाहते हैं तो पानी आप खुश्क भी कर सकते हैं। ये एंड पे मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी सूखी हुई है, इसको आपने अगर है तो ज़रूर ऐड करें। इसके साथ फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट मज़े का और फ्लेवरफुल आएगा। तो जी तैयार है ढाबा स्टाइल हमारी चिकन पोटा का रेसिपी। आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी हमारी रेसिपी और चैनल को ज़रूर आप शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।